उसके बाद पूरा कुंबा कत्ल कर दिया, सगीर मार दिए, जवान मार दिए, हुसैन को कत्ल कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए। इंसाफ तकर गल तैं मुक्सी केड़ा जुर्मई भैन भिरादा, क्यों घोड़िया नाल भजेंदे रहे उठ सफर च आउण दी मां दा। तू तां मोया नाल भी जंग कीती, इस्लाम तां ए नहीं आधा। हुण रोवण तू हटके ना है, क्या छोड़ई भैन भिरा। अब अगर कोई उस पाक खानदान को हजूर की मोहब्बत में याद करके उनके गमों पे रोता है तो फिर फतवे लगाए जाते कि जी ये रोते, किसे रोते? अपने रिश्तेदारों को। रसूल तुम्हारा नहीं, पैगंबर के बेटे को रोते, उससे रोते जिसके लिए नबी ने कहा था कयामत तक हुसैन का कत्ल मोमिनों के दिलों को तड़पाता रहेगा। लाशों पे घोड़े दौड़ने लगे, नालबंदी होने लगी। अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखा था और बड़ा जबरदस्त शिकवा लिखा था। फिर मौलवियों ने फतवे दे दिए, रातों रात उसने जल्दी में जवाब शिकवा लिखा। तो जवाब शिकवा जल्दी का जवाब था, मुकम्मल जवाब नहीं था। शिकवा यह था खुदा से कि मुसलमानों पर ही क्यों अजाब उतरता है, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बारिक घिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, सारा आपके जहन में। उन्होंने जो जवाब दिया उसमें कोई जवाब ऐसा नहीं जो मुतमईन करे। एक शायर अहले बैत ने इकबाल की जगह पर जवाब शिकवा दिया कि अल्लाह ने कहा मुसलमानों तुम्हारा ये हशर क्यों हो रहा है? तिफ्ल मासूम पैगंबर के न छोड़े तुमने। तिफ्ल बच्चे, छोटे बच्चों को समझा रहा, तिफ्ल मासूम पैगंबर के न छोड़े तुमने, लाश शब्बीर पे दौड़ा दिए घोड़े तुमने। खाली घोड़े दौड़ते थे, जिसमें अतहर का गोश्त घोड़ों के सुमों में फंसता चला जाता। और कोई काले बुरके वाली बीबी थी जो घोड़ों के साथ साथ दौड़ती थी और सुमों से गोश्त के टुकड़े अपनी चादर में इकट्ठे करती जाती थी और रो रो के कहती थी वाह गरीबा, वाह हुसैना। मैं जोर से ये बातें नहीं पढ़ सकूंगा, बातें जोर से पढ़ने वाली हैं, लेकिन इन बातों में इतना जोर है कि मोमिन का दिल खुद ब खुद पिघल जाता है। इस शाम का क्या नाम है? शाम गरीबा। सारा साल जो कुत्ते की तरह बकवास करता है, आओ हमने चौक पे शाम गरीबा की। अंधेरा भी नहीं है, लो रोशनियां हो रही। हजूर के सामने जाओगे तुमने कुरान नहीं पढ़ा? लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत होती है। क्यों प्रोपेगेंडा करते हो रसूल के खानदान से मोहब्बत करने वालों के खिलाफ? शाम गरीबा, इस्लाम के अमीर गरीब हो गए। शाम गरीबा में रोशनी थी लेकिन जलते हुए खेमों की। बेगैरतों ने उनके घर को आग लगा दी जहां बुझाने के लिए तो क्या पीने के लिए भी पानी न था। रसूल की बेटियों के खेमों को फौजें लूटती रही। बुजुर्गों ने मेरी बात समझी है, लूटते डाकू भी है, लूटती फौजें भी है, लेकिन डाकुओं और फौजों के लूटने में फर्क है। डाकू डर डर के लूटता है कहीं कोई छुड़ाने वाला ना आ जाए, फौजियों को कोई डर नहीं। शामिया बस्तंद बाजू ज़ैनबो कुलसूम रो, जिनके चेहरे को कुरान के अलावा किसी ने नहीं देखा था,
शाम गरीबा में उनकी चादरें छीन ली गई। पुरसा देने आया मुसलमान, जैसे शिकारी जंगल में चारों तरफ से शिकार के लिए आग लगाता है, रसूल जादियों के खैमों को चारों तरफ से जला दिया गया। और अली की बेटियां उस एक खैमे में जमा हो गई जिस खैमे में सैयद सज्जाद बेहोश हो गए। सैयद सज्जाद कौन? गैरतुल्लाह, अल्लाह की गैरत। बसते जमाने में वजू करती माँ के सामने नहीं गया। माँ ने पूछा क्यों नहीं आए? कहा अम्मा आप वजू कर रही थी। औरत वजू करते हुए सर के मस्से के लिए चादर हटाती है, मेरी नजर आपके बालों पे पड़ जाती, मैं मरने से पहले मर जाता। हम पागल नहीं जो बेटियां लेके मट्टी पे बैठे हुए हैं। शाम गरीबा में ज़ैनब जैसी माँ ने सज्जाद जैसे बेटे को कंधे से पकड़ के हिलाया, सज्जाद आंखें खोल, अब तू इमाम है। इस वक्त का नाम है शाम गरीबा, जब ज़ैनुल आबिदीन ने ज़ैनब जैसी फूफी को जिंदगी में पहली मर्तबा बगैर चादर के देख और तड़प के आवाज़ी चचा अब्बास कहाँ है? खैमों को आग लग गई है सब। जल मरे या बाहर चले जाए। बुजुर्ग उलमा ने इस जुमले पे अपनी अपनी फहम और फरासत के मुताबिक जवाबात दिए। किसी ने कहा मसला जानती थी, ऐलान करने गई कि यजीद तू हार गया है, अभी एक हुसैन जिंदा है जिससे मैं मसला पूछ रही। किसी ने कहा और बड़ा अजीम फिक्रा कहा कि ज़ैनब ने जलते हुए खैमों को सज्जाद के लिए गदीर बना दिया। आने वाले इमाम का बता दिया कि अब ये इमाम नक्कन साहब किबला का फिक्रा है, उसमें मसाइब का पहलू है। वो फरमाते अली की बेटी को मसला मालूम था, लेकिन ये भी जानती थी कि सज्जाद इमाम है, इमाम जो कह दे वो शरीयत बन जाता है। चाहती थी काश सज्जाद जल के मरने की इजाजत दे दे, मुझे बाहर न जाना। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा फूफी अम्मा जान बचाना वाजिब है, बाहर जाइए। जान मेरे सर पे चादर जो कोई नहीं। अब आ गई बालों से चेहरे को छुपा। बीबियों ने बाल चेहरे पे डाल लिए। अब आ गई सज्जाद चेहरे छुप गए, बाल कैसे छुपाए? हुसैन के यतीम ने इसी वक्त में मट्टी उठा उठा के उनके सरों में डाली। हर बीबी बाहर चली गई, एक बीबी खड़ी रही। जानते हो वो कौन सी बीबी थी जो खड़ी रही? वो थी जनाब सकीना। सज्जाद ने गले लगा के कहा सकीना तू बाहर क्यों नहीं जाती? रो के कहती है भैया सज्जाद उनके बाल बड़े थे, चेहरा छुपा के चली गई, मेरे बाल छोटे हैं, मैं फातिमा की पोती हूँ, बाहर बदमाशों का मजमा है, मैं किस तरह से बाहर जाऊं? बशीर कहता मैंने देखा एक बीबी बार बार खेमे की तरफ जाती थी, आग के शोले सामने थे, मैंने समझा इसकी कोई कीमती चीज अंदर रह गई है, लेकिन मैंने देखा वो नाते अली पढ़ती हुई अंदर चली गई। और थोड़ी देर बाद जब जलते खेमे से बाहर निकली तो उसकी पोस्ट में सैयद सज्जाद था। रोती जाती थी, बदमाश देखते जाते थे, हंसते जाते थे, और वो रो रो के कहती जाती थी भैया हुसैन मर्द होके अकबर की लाश उठाना आसान है, मस्तूर होके बदमाशों के सामने ज़ैनुल आबिदीन को उठाना। शाम गरीबा की इतनी रिवायात है, मैं फजर तक पढ़ता रहूं तो खत्म नहीं होगी। एक फिक्रा सुन ले, मेरा पूरे मजमे से शिया सुन्नी मुसलमानों से जितने साहिबान अक्ल व दानिश तशरीफ फरमा है, उन सारों से मेरा एक सवाल है।
जवाब देंगे आप बुजुर्ग, जवाब देंगे मुझे? मैयत के वारिस खाना कब खाते हैं? जब लाशा दफन हो जाए, बताओ ज़ैनब क्या करे, बताओ शकीना क्या करे? 7वीं मुहर्रम से जो पानी खत्म हुआ था, सारे प्यासे थे। ये फिक्रा गौर से सुनना, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। सुन्नी शिया मुसलमान आबाद रहे जो हुसैन के दोस्त हैं। ये फिक्रा बड़े गौर से सुनना। 3 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, 7 मुहर्रम को खैमों में खत्म हो गया, 9 को सैयद प्यासे रहे, 10वीं तक प्यासा रहा हुसैन। आज जो दिन गुजरा है, इसकी आसर तक मर्दों की प्यास बुझ गई। सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के मर्दों की प्यास बुझ गई। बीबियां कब तक प्यासी रही? किताबें खामोश, कोई मक्तल नहीं बताता कि बीबियां कब तक प्यासी रही। यहां आपके जहन में एक रिवायत आई होगी अक्सरियत के कि शाम गरीबा में तो पानी आया था, बिल्कुल आया था। 3 रिवायतें हैं कि कहां से आया। पहली रिवायत है होर की जौजा लेकर आई, होर की बीवी पानी लेकर आई थी। इतनी